कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का शुभ आविर्भाव दिवस है। श्रीला प्रभुपाद जी का जो महिमा, उनका कीर्तन अनेक अनेक भक्त लोग, श्रीला प्रभुपाद जी के अनेक आश्रित गण यहाँ पर, उनमें से कुछ एक चित्रपट लगे हुए हैं श्रीला प्रभुपाद जी के आश्रित जनों के, और भी बहुत सारे उनके आश्रित जन हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में आविर्भूत होकर के प्रेम की बाढ़ को सब जगह प्रवाहित किया था। उन्होंने स्वयं नवद्वीप धाम में पहले 1 वर्ष तक संकीर्तन किया, बहुत से भक्तों को लेकर के, फिर संन्यास इत्यादि ग्रहण किया, जगन्नाथपुरी में आ गए। कितने सारे लोगों को ही जो प्रेम भक्ति उसका दान करते हुए चले। दक्षिण भारत गए, स्वयं उत्तर भारत में आए, उसके बाद में अपने परिकर गणों को श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि को वृंदावन की ओर भेजा। दूसरी ओर नित्यानंद प्रभु को बंगाल में भेजा। दक्षिण भारत में प्रचार करके आए। भक्तों के माध्यम से अनेक ग्रंथों को प्रकाशित कराया। जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावाद का खंडन करना और शुद्ध सेवा के विचारों को प्रकटित करना, जैसे जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में सारा कुछ हुआ था, उसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में भी बिल्कुल फिर उसी प्रकार का जो सारा लीला वो फिर से प्रकटित हुआ। वही की वही विचारधारा, शुद्ध भक्ति के विचार, स्थान स्थान पर प्रचार, ग्रंथों का प्रकाश, निष्किंचन वैष्णवों को स्थान स्थान पर भेजना, देश विदेश में लोगों को प्रेरित करना जाने के लिए, परिक्रमाओं को प्रारंभ कराना, कितने ही प्रकार के श्रीला प्रभुपाद जी ने अथाह प्रयास किया जगत में उसी शुद्ध भक्ति का, प्रेम भक्ति का विस्तार करने के लिए, जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में हुआ था। महाप्रभु के पश्चात किसी और आचार्य के समय में इतना विपुल जो एक प्रचार, शुद्ध भक्ति का विस्तार, उसको करने के लिए जो अथाह परिश्रम
100 गैलन रक्त व्यय करने के लिए प्रस्तुति, कितने ही प्रकार के लोगों का जो है खंडन मंडन इत्यादि सब कुछ स्वीकार करके शुद्ध भक्ति के मत से एक मुहूर्त भी इधर से उधर होना नहीं है, इस दृढ़ व्रत को धारण करके। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि किस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के प्रारंभ से ही ये दिखलाना प्रारंभ किया था कि दृढ़ व्रत, मेरे को जगत का कोई भी क्रिया नहीं करना, जगत में नहीं जाना, उसमें अपना समय नहीं लगाना, ज्योतिष इत्यादि में नहीं जाना, शुद्ध भक्ति का जो विचार, सेवा का जो विचार, उसी की ओर क्या करना है, अपनी सारी एनर्जी को लगाना है। स्वयं अपने आचरण से उन्होंने भागवत का जो वचन तूर्णम यतेत नापतेत अनुमृत्यु यावत, सब समय के लिए कि क्या है, अर्जेंसी है भजन करने के लिए, इस प्रकार का उन्होंने स्वयं भी किया, सभी को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। तो आज ऐसे एक महद अद्भुत जो व्यक्तित्व से धनी ऐसे वाले जो शिला प्रभुपाद जगत वरेण्य, जिनको प्रशंसा करते करते हमारे गुरुदेव वर्णन करते थे कि हम उनकी महिमा के कण को भी स्पर्श नहीं कर सकते, उनका अद्भुत महिमा है, अद्भुत महिमा। जैसे कोई एक पक्षी, अनेकों अनेकों पक्षी हैं आकाश में विचरण करते हैं, कौन कितनी उड़ान भरता है, जिसका जितना सामर्थ्य है। आकाश बहुत विस्तृत है। इसी प्रकार से जो शिला प्रभुपाद जी जैसा जो व्यक्तित्व, वो इतना श्रेष्ठ है, इतना ऊंचा है, धर्म जगत का जिन लोगों को पूरी तरह से जो उसका संधान रखते हैं, उस प्रकार के जो व्यक्ति वो शिला प्रभुपाद जी को जिस आसन पर विराजित करते हैं, वो बहुत उच्च है, बहुत उच्च उनका स्थान। ऐसे वाले शिला प्रभुपाद जी का आज शुभ आविर्भाव दिवस है। उनके एक एक धुरंधर आश्रित जन प्रभुपाद 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 कहते कहते थकते नहीं थे। वो सदैव कहते थे हम सरस्वती के पुत्र हैं, सब समय बोल करके परम आनंदित होते हैं। शिला प्रभुपाद भगवान की कथा बोलने में गौरांग महाप्रभु के ऐसे परम शुद्ध भक्त जो उनकी विचारधारा को छोड़ करके एक वचन भी इधर से उधर नहीं करते थे। ऐसे वाले गौरांग महाप्रभु के परम भक्त श्री श्री राधा कृष्ण की शुद्ध जो ब्रज की प्रेममयी भक्ति का परम उच्च आदर्श स्थापित करने वाले और अनेक अनेक विश्ववासियों के द्वारा परम पूजनीय सिंह आचार्य के रूप में जगत में उनका प्रचार, निर्भीक परम करुणामय, अपने लिए किसी प्रकार की कोई क्रिया, कोई भावना चिंता नहीं करने वाले, सब समय के लिए शुद्ध भक्ति के विचार का कीर्तन करने वाले, ऐसे जो अद्भुत व्यक्तित्व से संपन्न शिला प्रभुपाद आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि, विशेष तिथि। यद्यपि आज उनके आश्रित जन शिला भक्ति भूदेव श्रौती गोस्वामी महाराज जी का भी आविर्भाव दिवस है और एक विशेष प्रधान वैष्णव जो कि शिला प्रभुपाद जैसे ही निर्भीक थे, शिला गौर गोविंद महाराज, उनका भी आज के दिन में ही तिरोभाव दिवस है। किंतु तब भी हम लोग आज विशेष रूप में शिला प्रभुपाद जी का ही महिमा कीर्तन इत्यादि श्रवण करेंगे और जो अन्य वैष्णवगण उनका कल प्रातःकाल संध्या काल उनके विषय में श्रवण करेंगे। अभी हमारे संजय प्रभु जी पहले कुछ कथा श्रवण कराएंगे।
पहले आप बोल दो। आज तो चलो जैसी वैष्णव की। वासु इधर आओ, आओ बैठो। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीरूप रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाई करी चरण वंदन। जाहैते विघ्ननाश अभिष्ट पुरन श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद बंदी जगत गुरु नित्य लीला परिष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडक प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला परिष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडक प्रणाम। समस्त रूपानु गुरु परंपरा सपास सप्रिकर जगत गुरु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडक प्रणाम। सपास सप्रिकर श्री गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी श्री राधा माधव जययुक्त हों। तदनंतर उपस्थित पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु अन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी शिला प्रभुपाद जी की परम पावन शुभ आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में यहाँ समुपस्थित श्रोत मंडली सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडक प्रणाम। हरे कृष्णा। जैसा कि प्रभु जी बता रहे थे, आज हम गौड़िया मठ के आश्रित जनों के लिए बहुत विशेष दिवस है। प्रातः काल से ही हम लोग शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की अचिंत्य गुणावली, उनका असमूर्ध चरित्र और किस प्रकार से हमारे प्रभुपाद जी असंख्य गुणों के भंडार हैं, इन सब विषयों पर हम लोग प्रातः काल से चर्चा कर रहे हैं और गुरुवर्गों की वाणी के माध्यम से शिला प्रभुपाद जी के महान चरित्र को कुछ समझने की, स्पर्श करने की चेष्टा कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रातः काल से बहुत सारी बातों को सुना है। अब नई बातें सुनाएं कि पुरानी बातें सुनाएं, ये भी एक बात है। हमको ऐसा लगता है हम प्रातः काल से 2-3 बार एक ही बात को बार बार कह रहे हैं, किंतु ऐसा लगता श्रोता नए हैं। क्या करें, पुरानी बात सुनाएं ना नई बात सुनाएं? हैं? चलो 1-2 नई सुना देते, 1-2 पुरानी बात सुना देते हैं, ठीक है। तो जैसा कि प्रभु जी बता रहे थे, शिला प्रभुपाद जी का चरित्र तो अगाध है, अगाध। हमारे परम गुरु महाराज जी कहा करते थे, शिला प्रभुपाद जी का एक एक उपदेश एक एक वेद के समान है, एक एक उपदेश एक एक वेद के समान, और उनके एक एक उपदेश की चर्चा में एक दीर्घ जीवन व्यतीत हो सकता है। हमारे परम गुरु महाराज जी कहा करते, इतना गांभीर्य संपन्न उनका एक एक उपदेश है, एक एक उपदेश। अद्भुत चरित्र है, अद्भुत चरित्र। हम लोग प्रातः काल से सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी ने पांचरात्रि गुरु परंपरा और भागवती गुरु परंपरा दोनों का सार स्वरूप ग्रहण करके उसका बड़ा सुंदर समन्वय किया, बहुत सुंदर समन्वय है।
मठ मंदिर की स्थापना की, भक्तों को उनके अधिकार के अनुसार सेवा में लगाया। किंतु प्रभुपाद जी का जो व्यक्तिगत जीवन था, जैसा भी सुन रहे थे ना, प्रभुपाद जी थे साक्षात गौर वाणी विग्रह, साक्षात गौर वाणी विग्रह। हरि कथा बोलने में इतना अधिक उनको आनंद मिलता था, अनर्गल हरि कथा बोला करते थे, अनर्गल। अभी विगत कुछ दिनों से हमने कुछ विशेष प्रभुपाद जी के विषय में कुछ अनुशीलन करने की चेष्टा की। आश्चर्य में पड़ गए कैसी उनकी दिनचर्या होती थी। प्रातः काल से लेकर संध्या के समय तक शिला प्रभुपाद जी अनर्गल और निरंतर हरि कथा बोला करते थे, निरंतर। और इतना अद्भुत उनका विचार वैशिष्ट्य हुआ करता था, अद्भुत। ऐसी उनकी अद्भुत प्रतिभा थी जिसको देखकर सुनकर बड़े बड़े धर्म धुरंधर लोग स्तंभित हो जाया करते। ऐसी उनकी अद्भुत प्रतिभा, अद्भुत प्रतिभा। हम भी आश्चर्य में पड़ गए। हम भी ये देख रहे हैं प्रभुपाद जी का एक एक प्रबंध देखिए, कहां कहां से एक विषय में सारे शास्त्रों के सार का ऐसा समावेश कर देते हैं। अद्भुत पांडित्य है। इसलिए प्रभुपाद जी के चरित्र को देखते हम तो प्रातःकाल से कह रहे, ऐसा प्रतीत होता जैसे भगवान है। भगवान भगवान है ना, 6 वैभव बतलाए भगवान के, उसमें से एक है ना ज्ञान। ऐसा प्रभुपाद जी का अद्भुत शास्त्रों में पांडित्य है। अब शास्त्रों में पांडित्य ये भी जब कहा जाए तो कुछ शब्दों में कुछ रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है। क्यों? साक्षात शुद्धा सरस्वती स्वरूप है, साक्षात शुद्धा सरस्वती स्वरूप। गोलोक वृंदावन से साक्षात शुद्धा सरस्वती जो है, गोलोक की विद्या को इस जगत को दान करने के लिए अवतरित हुई है। इसलिए हम प्रातःकाल से कह रहे हैं गौड़िया मठ के आश्रित जनों के लिए आज सरस्वती पूजा है। एक पक्ष पहले शुक्ल पक्ष की पंचमी, बसंत पंचमी को साधारण जगत के लोगों ने क्या किया? सरस्वती पूजा की। किंतु वो सरस्वती है छाया सरस्वती, विद्या सरस्वती। छाया सरस्वती, विद्या सरस्वती इस जगत की विद्या को देने वाली है। किंतु जो गौड़ीय वैष्णव लोग हैं, विशेषकर जो गौड़िया मठ के लोग हैं, वो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन सरस्वती पूजा नहीं करते। कृष्ण पक्ष की पंचमी के दिन, आज के दिन वो सरस्वती पूजा करते हैं। कौन सी सरस्वती की? शुद्धा सरस्वती की पूजा करते हैं। ये शुद्धा सरस्वती गोलोक की विद्या को देने वाली है। वही शुद्धा सरस्वती जब मूर्तिमान होती है तो वो साक्षात श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी के रूप में जगत में आविर्भूत होते हैं। इसलिए हम गौड़िया मठ के लोगों के लिए आज सरस्वती पूजा है। श्रील प्रभुपाद जी का अद्भुत विचार वैशिष्ट है, अद्भुत। 2-1 घटना मैं उनके जीवन की बतला देता हूँ, फिर हम लोग प्रभु जी के मुख से सुन लेंगे। इच्छा तो हमारी यही है, आप पहले कह दीजिए तो अच्छा रहेगा। मैंने भी थोड़ी सी भूमिका बना दी। अब मैं प्रभु जी से ही प्रार्थना करूं कि प्रभु जी कुछ कह दें। हम तो प्रातःकाल से ही कह रहे, 2-1 घंटा जनकपुरी में कहा, फिर प्रातःकाल से ही कह रहे, तो प्रभु जी कुछ कहें तो अच्छा रहे। आपकी महिमा अपरंपार है भगवान। बोल दो थोड़ा। नहीं आएगा, मेरी पसंद है। मैं बोलूं आपकी पसंद कौन देखेगा? अरे प्रभुपाद जी चलो 1-2 बात सुना देता हूँ, फिर सुन लेना। पूरा सुनाने के लिए तो 2-1 अच्छी बातें प्रभुपाद जी के विचार वैशिष्ट है, सुन लीजिए। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी, नई बातें सुना देता हूँ, फिर पुरानी सुनाऊं तो हमको ही ऐसा लग रहा है सुबह से एक ही बात को कही जा रहा है, एक ही बात को कही जा रहा है। संक्षेप में अच्छी बातें हैं। इन महापुरुष की कृपा से कुछ कुछ हम तो संग्रह कर लेते, जो सुना, जो लिखा, जो पढ़ा, इन्हीं की कृपा से पढ़ा है। जो तो किछु बोली सब तहार शकत, जो कुछ कह रहे गुरु महाराज जी की शक्ति है। तो एक बड़ी अच्छी बात सुनाऊं प्रभुपाद जी के विषय में, उनके विचार वैशिष्ट को समझिए। हैं प्रातःकाल भी हमने कहा था, चर्चा चल पड़ी। हम गए थे रमन बिहारी गौड़िया मठ में, वहां हमारे पद्मनाभ महाराज जी ने चर्चा छेड़ दी, और उसी चर्चा के संदर्भ में प्रभुपाद जी का एक बड़ा सुंदर विचार हमने भी अपनी ओर से समर्पित कर दिया। वर्ष 1934 में कुरुक्षेत्र में, माने भारत में वर्ष 1934 में
वो लगा, क्या लगा? सूर्य ग्रहण लगा, अर्ध ग्रहण था। और सूर्य ग्रहण लगा जब, तो सारे लोग भीड़ की भीड़ जाती है तो क्या करने के लिए? कुंडों में स्नान करने के लिए जाते। वहां ब्रह्म सरोवर है, बड़ी भीड़ जुटी, बड़ा भारी लोगों का लोकारण्य हुआ, बड़ी भीड़ जुटी और लाख लाख लोग गए दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र धाम का और ब्रह्म सरोवर में स्नान करने। तो क्या हुआ, बहुत सारे स्वयं सेवक संघ होते हैं ना, बहुत सारे स्वयं सेवक संघ, अब इतने सारे हजार हजार लाख लाख लोग आएंगे वो स्नान करने के लिए, तो उनकी सेवा की व्यवस्था करेंगे, उनके भोजन की व्यवस्था करेंगे, प्रसाद की व्यवस्था करेंगे। तो जितने भी प्रधान धर्म के संस्थान थे, सबकी ओर से सेवकों का दल गया लोगों की सेवा करने के लिए, किंतु गौड़िया मठ से एक भी व्यक्ति नहीं गया। प्रभुपाद जी ने किसी को भेजा नहीं। अब जब भेजा नहीं तो जो सब दल आए थे ना वहां पर सेवा करने के लिए, सब संस्थानों से जो दल आए थे सेवा करने के लिए, उनमें से एक प्रधान व्यक्ति ने न्यूज़पेपर में प्रभुपाद जी के प्रति कटाक्ष कर दिया। कटाक्ष कर दिया माने एक विचार उठा दिया। क्या विचार उठाया? और उठाया नहीं, सीधे न्यूज़पेपर में प्रिंट करा दिया, पत्रिका में प्रिंट करा दिया और प्रिंट कराते हुए लिख दिया, अपना वक्तव्य लिख दिया, माने गौड़िया मठ और प्रभुपाद जी के ऊपर में एक विचार दे दिया। और फिर सुनना प्रभुपाद जी का क्या विचार है। उन्होंने लिखा समाचार पत्र में कि विभिन्न धर्म प्रतिष्ठानों से इस ग्रहण के समय स्नान करने के लिए उपस्थित यात्रियों की सेवा सहायता के लिए स्वेच्छा से सेवक दल भेजे गए हैं। समझ में आ रही तो बात? ये समाचार पत्र में लिख रहे हैं कि भाई विभिन्न धर्म प्रतिष्ठानों से लोगों की सेवा सहायता के लिए क्या किया गया है, उपस्थित यात्रियों की सेवा सहायता के लिए स्वेच्छा से सेवक दल भेजे गए हैं, किंतु गौड़िया मठ के समान हिंदू धर्म के प्रसिद्ध और सुबृहत प्रतिष्ठान से एक भी स्वेच्छा सेवक क्यों नहीं भेजा गया? ये प्रश्न चिन्ह उठा दिया प्रभुपाद जी के ऊपर। इतना बड़ा गौड़िया मठ का प्रतिष्ठान है, हिंदू धर्म का एक प्रधान प्रतिष्ठान, गौड़िया मठ की ओर से एक भी कोई सेवक, अरे दल की तो बात छोड़ो, एक सेवक भी कोई नहीं भेजा गया है। फिर क्या लिखा? कहते क्या हिंदू धर्म के ऐसे पुण्य कार्य में गौड़िया मठ की सहायता वांछनीय नहीं थी? हिंदू धर्म का इतना प्रधान कार्य हो रहा, सूर्य ग्रहण लगा है, लाख लाख लोग स्नान करने के लिए आ रहे, क्या गौड़िया मठ की ओर से हिंदू धर्म के ऐसे पुण्य कार्य में सहायता जो है, लोगों की सहायता करो, सेवा करो, ये क्या वांछनीय नहीं है? गौड़िया मठ ने क्यों नहीं की सहायता? गौड़िया मठ ने क्यों कोई सेवक दल नहीं भेजा? ये पत्रिका में छपवा दिया। अब जब छपवाया, प्रभुपाद जी के पास में समाचार आया, प्रभुपाद जी का विचार सुनिए। बात ये चल रही थी, साधारण जगत में आजकल धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका कोई विचार नहीं रह गया। धर्म की अवस्था इतनी शोचनीय हो गई, इतनी शोचनीय, केवल शारीरिक सुख सुविधा, शारीरिक लाभ अलाभ तक ही धर्म सीमित रह गया है, इतनी धर्म की शोचनीय अवस्था है। किंतु श्रील प्रभुपाद जी का विचार वैशिष्ट देखिए। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने क्या कहा है मन शिक्षा में? दूसरा श्लोक क्या है? न धर्मम न अधर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु। श्रुतियां माने भगवदवाणी। भगवान ने भी स्थान स्थान पर जिसको धर्म के रूप में स्थापित किया है उसको भी पालन करने का समय नहीं है हमारे पास में। प्रभुपाद जी का विचार सुनना, आश्चर्य में पड़ जाए, इतनी सूक्ष्म विचारधारा है, आश्चर्य की बात है। अरे भगवान जिसको स्वयं धर्म के रूप में स्थापित कर रहे हैं उसका पालन यदि नहीं करें तो दोष नहीं लगेगा, प्रत्यवाय नहीं होगा, दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? भगवान श्रुति माने श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरु, श्रुतियों ने निरुक्तम जो स्थापित किया है, श्रुतियों ने ये धर्म है ये अधर्म है, ये करना है मनुष्य जन्म प्राप्त करके, ये नहीं करना है। तो यदि श्रुतियों ने माने भगवत वाणी ने धर्म के रूप में कुछ स्थापित किया, हम उसको पालन ना करें, दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी क्यों कह रहे ना धर्मम ना अधर्मम? तो यह विचार क्या बतलाया? ब्रज गोपियाई कृष्ण के निकट में यहाँ पर जो विचार है, जो प्रभुपाद जी बतला रहे, हमारी विचारधारा क्या है उसको समझना। ब्रज गोपियाई कृष्ण ने रास करने के लिए बंशी बजाई, ब्रज गोपियां आ गई और फिर कृष्ण उनसे क्या कह रहे हैं? तुम धर्म के विरुद्ध में कार्य कर रही हो, रात्रि के समय में किसी पर पुरुष के निकट में तुम्हारा अवस्थान करना धर्म के प्रतिकूल कार्य है। ब्रज गोपियों ने कहा मानी कृष्ण की बात, लौटकर चली गई तो दोष लगा? दोष लगा ना, उल्टा कृष्ण की प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई? नरोत्तम दास ठाकुर जी क्या कह रहे हैं?
पुण्य से सुखेर धाम तार न लई हो नाम, पाप पुण्य दुई परिहरी। अरे पाप की तो बात छोड़ दो, पुण्य भी नहीं करना है, ना पाप का नाम लो ना पुण्य का नाम लो। ये जो इतनी सूक्ष्म विचारधारा है, इसको प्रभुपाद जी ने कितने सुंदर रूप में स्थापित किया। समझना बात को ध्यान से, बड़े ध्यान से समझना। क्या प्रश्न उठाया है? क्या प्रश्न उठाया? प्रभुपाद जी के प्रति एक प्रश्न उठा दिया, गौड़िया मठ की विचारधारा के प्रति प्रश्न उठा दिया। इतना बड़ा धार्मिक संस्थान हो रहा है, इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, एक भी सेवक नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा? प्रभुपाद जी ने लिख करके उत्तर दिया। प्रभुपाद जी क्या कहते? कहते पुण्य और पवित्रता संग्रह करने की योग्यता जिनमें है, उस अधिकार का कार्य हमारा नहीं है। जो पुण्य और पवित्रता संग्रह करना चाहते हैं, जिनमें योग्यता है, उस प्रकार के अधिकार का कार्य हमारा नहीं है। हम ये कार्य करने के लिए जगत में नहीं आए, पुण्य पवित्रता संग्रह करने के लिए नहीं आए। फिर प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया, कितना सुंदर उदाहरण। प्रभुपाद जी कहते एक व्यक्ति के पास में 1000 मन सोना है। कितना सोना? एक मन में कितने किलो होता है? 40 किलो। तो 1000 मन सोना है किसी व्यक्ति के पास में, और उसके घर के निकट में एक खड्डा है। और यदि कोई उससे जाकर के ये कहे तुम्हारे पास में तो 1000 मन सोना है, इतना सोना तुम्हारे पास में, और तुम्हारे घर के निकट में खड्डा है, सोना दे करके खड्डे को क्यों नहीं भरते हो? तो ये बुद्धिमानी की बात है। ये प्रभुपाद जी विचार बता रहे हैं, हमसे कह रहे हैं ये पुण्य का कार्य करने जाओ, पवित्रता संग्रह करने जाओ। ये कैसा है? सोने के द्वारा खड्डे को भरने जैसा है। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हम क्या करेंगे? यदि कोई अनभिज्ञ व्यक्ति ऐसा कहे, हम उसकी बात मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। प्रभुपाद जी कहते हम लोग सोना देकर खड्डा भरने की प्रणाली को ग्रहण नहीं करेंगे। ये कोई बुद्धिमानी का कार्य है? सोना देकर कोई खड्डा भरेगा? बुद्धिमानी का कार्य है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? हम लोग सोना देकर गड्ढा भरने की प्रणाली को ग्रहण नहीं करके सोने के अति सामान्य अंश से तांबे का पैसा ले आएंगे। उस समय में तो तांबे का पैसा चलता था ना। और उससे क्या करेंगे? उससे मिट्टी खरीद लाएंगे, बहुत सारी मिट्टी से खड्डा भर देंगे। सोने से खड्डा भरने जाएंगे क्या? सोने से खड्डा भरना बुद्धिमानी का कार्य है। समझ में आई बात? क्या समझ में आया? प्रभुपाद जी देखो क्या बात कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं हम अपने हरि भजन के समय को कर्म कांड में और ज्ञान कांड में व्यर्थ नहीं करेंगे। कितनी ऊंची बात है, कितनी ऊंचे आदर्श की बात है, कितनी ऊंची विचार प्रणाली है। क्या कह रहे प्रभुपाद जी? हम अपने हरि भजन के समय को कर्म कांड में ज्ञान कांड में व्यर्थ नहीं करेंगे, अपना समय नष्ट नहीं करने जाएंगे। हमारे पास में पाप और पुण्य करने का समय ही नहीं है। ना पाप करने का समय है, ना पुण्य करने का समय है। फिर श्रीला प्रभुपाद जी ने श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा कथित एक श्लोक उच्चारण किया है। उस श्लोक में कह रहे हैं, विशेषकर श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी कह रहे हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो सनान तुभ्यम नमः भो देवा पितरः तर्पण विदो न हम क्षमा क्षम्यताम। प्रार्थना कर रहे हैं, यत्र को अपनी निश्चद यादव कुलोत्तम सस्य कंशात दिशा स्मारम स्मारम अगम हरामी तदलम मन्ने किमन्ने में। संध्या वंदन को प्रणाम कर रहे हैं माधवेंद्र पुरीपाद जी। संध्या वंदन करने का भी हमारे पास में समय नहीं है। एक अवस्था की बात बतला रहे, कितनी ऊंची अवस्था है। साधन भजन की कितनी ऊंची प्रणाली है। जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी भाव में आविष्ट हैं, संध्या वंदन करने का उनको कोई होश रहेगा? हमारी संध्या वंदन हुई कि नहीं हुई? रूप गोस्वामी जी जब भाव दशा में चले जाएंगे, हमारा हरिनाम हुआ, हमारी संध्या वंदन हुई कि नहीं हुई? कुछ उनको होश रहेगा? समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? बहुत सूक्ष्म विचारधारा, बहुत सूक्ष्म विचारधारा। संध्या वंदन को प्रणाम कर रहे हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु, आपको प्रणाम। संध्या वंदन करने का भी हमारे पास में समय नहीं है। एक ऐसी अवस्था आ जाती है तर्पण करने का, पितरों को तर्पण करना, देवताओं को तर्पण करना। मुझको क्षमा कर दो, मैं नहीं कर सकता। अरे करोगे क्या? कहते मैं तो किसी एकांत स्थान में बैठ करके कंस के शत्रु कृष्ण का स्मरण करते करते सारे पाप क्रिया से, सारी पुण्य क्रिया से मुक्त हो जाऊंगा, पवित्रता को प्राप्त कर लूंगा। ये श्लोक प्रभुपाद जी ने उच्चारण किया। ये उनकी विचारधारा है। इतना उन्नत विचार लेकर के प्रभुपाद जी जगत में आए थे, इसलिए कहा जाता है सहज नहीं था प्रभुपाद जी के विचार को श्रवण करना, उनके विचारों को समझ लेना और धारण करना। इतनी सूक्ष्म विचारधारा लेकर के आए थे, अत्यंत सूक्ष्म विचारधारा, सहज नहीं है उसको समझना। इसलिए हम प्रातःकाल भी कह रहे थे, प्रभुपाद जी का वाणी वैभव जो है ना, इतना गुरुत्वपूर्ण है, इतना गुरुत्वपूर्ण कि जब उनके वाणी वैभव से थोड़ा सा भी परिचय हो ना, थोड़ा सा भी परिचय यदि हो जाए, ऐसा प्रतीत होगा प्रभुपाद जी भगवान है, भगवान। इतना गुरुत्वपूर्ण उनका वाणी वैभव है, इतना गुरुत्वपूर्ण वाणी वैभव। हम प्रातःकाल भी बतला रहे थे, गुरु महाराज जी ने एक ग्रंथ प्रकाशित किया, इधर होगा चाराचार्य की जीवनी
है तो कहां पर है? चार आचार्य की जीवनी, इसमें इस ग्रंथ को पढ़ा कभी हैं? चलो देखा तो होगा, चार आचार्य की जीवनी एक ग्रंथ है। आज जब घर जाओगे तो इसको खोलना, एक बार खोल लेना भाई, देखो भीतर में क्या है। खोल करके इसके अंत में प्रभुपाद जी का एक गौड़ीय दर्शन है। प्रभुपाद जी ने एक भाषण दिया था, वक्तृता दी थी गौड़ीय दर्शन के ऊपर। उसको समझने की चेष्टा मत करना भाई। देखो, टू बी ऑनेस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं टू बी ऑनेस्ट, समझने की चेष्टा मत करना, क्योंकि समझ में आएगा नहीं। वास्तविकता बतला रहा हूं, समझ में नहीं आएगा। बस उसको थोड़ा पढ़ लेना। जब पढ़ोगे उसमें प्रभुपाद जी ने विचार बतलाया, स्फोटवाद का विचार बतलाया। ऐसी वक्तृता दी है जिसको समझना 100-150 वर्ष पहले दी होगी। उनका वाणी वैभव को थोड़ा पढ़कर देखिए, क्या बोल क्या रहे। जब वक्तृता दिया करते थे ना, बड़े बड़े धर्म धुरंधर लोग जो है ना, उनके मुंह के नीचे उंगली दबा लिया करते थे, इतने धुरंधर थे प्रभुपाद जी। उनके प्रबंध देखिए, उनकी वाणी देखिए, विचार देखिए, ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म विचार बोला करते थे। क्या अद्भुत उनका व्यक्तित्व, क्या अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। बार बार एक ही बात आती है, फिर भी बतला देता हूँ, श्रोता तो नहीं है ना। प्रभुपाद जी ने अभी सुन रहे थे ना, प्रभु जी के मुख से बहुत सारे वैष्णवों को विदेश में प्रचार करने के लिए भेजा। तो प्रारंभ में कौन कौन गए? शिला भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, शिला भक्ति प्रदीप तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, शिला भक्ति हृदय बंद गोस्वामी महाराज। जब सब लोग गए प्रचार करने, विभिन्न स्थानों पर भेजा। तो प्रभुपाद जी ने जब यूरोप में भेजा अपने प्रचारकों को, तो यूरोप में एक देश है प्राग, सुना है तो हैं? अरे अभी तो सुना है। यूरोप में एक देश है प्राग, हमने भी अभी सुना है। वहां पे एक कोई प्रोफेसर था, बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत बुद्धिजीवी। उसका नाम था बाउअर, मिस्टर बाउअर। विचित्र सा नाम है और विचित्र से विचार हैं। क्या नाम था? मिस्टर बाउअर। उसने प्रभुपाद जी को पत्र लिख करके भेजा, प्रभुपाद जी को पत्र लिख करके भेजा कि आप अपने, जब गए ना ये प्रचारक लोग, तो इनसे पूछा आप कहां से आए हो, क्या आपका मिशन है, क्या आपका संस्थान है, किसने आपको भेजा। तो इन्होंने परिचय दिया। तो उसने गौड़िया मठ के एड्रेस पर मायापुर में प्रभुपाद जी के निकट में एक पत्र भेजा, और पत्र में लिख करके भेजता है, आप क्यों बेकार में अपने प्रचारकों को हमारे देश में भेज रहे हो। कौन लिख रहा है? मिस्टर बाउअर। क्या लिख करके भेज रहा है? आप अपने प्रचारकों को क्यों बेकार में हमारे देश में भेज रहे हो। हम अपने हृदय में आप लोगों को 1 इंच स्थान भी नहीं दे सकते, 1 इंच स्थान अपने हृदय में। अरे आप तो अपने प्रचारकों को भेज रहे हो, हमने तो अपने देश से अपने ही धर्म गुरुओं को विताड़ित कर दिया, बाहर भेज दिया उनको मार पीट करके। आपके प्रचारक यहाँ आकर क्या करेंगे? हम 1 इंच स्थान नहीं देंगे आपको अपने हृदय में। प्रभुपाद जी के पास पत्र पहुंचा, प्रभुपाद जी ने पत्र पढ़ा, उनको रिप्लाई दिया, पत्र लिख करके भेजा उनके पास में। और क्या रिप्लाई दिया, क्या फर्म डिटर्मिनेशन था उनका। प्राण आचेतार से हेतु प्रचार, ये तो प्रभुपाद जी की वाणी है और इसको सार्थक करके दिखलाया। पत्र में लिख करके क्या भेज रहे प्रभुपाद जी, मैं तुम्हारे हृदय में 1 इंच का स्थान प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूरे यूरोप को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे हृदय में 1 इंच स्थान को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं पूरे यूरोप को प्राप्त करने के लिए। जब पूरा यूरोप प्राप्त हो जाएगा तो क्या करेंगे? कहते उस पूरे यूरोप को प्राप्त करके उस पर एक आदित्य स्वराट अद्वैत ज्ञान पर तत्व ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के स्वराज का सिंहासन स्थापित करूंगा। तुम 1 इंच की बात कर रहे हो, मैं पूरे यूरोप को प्राप्त करना चाहता हूं। इतना फर्म डिटर्मिनेशन था उनका गौरवाणी को लेकर, ऐसी विचारधारा लेकर के आए। सुनते थे ना महाराज जी के मुख से, रविंद्रनाथ टैगोर के निकट में गए, उनसे वार्तालाप हुआ, भैया विदेश में प्रचारकों को भेजना चाहते हैं। उन्होंने क्या उत्तर दिया? एकदम निषेध कर दिया, कोई सुनेगा नहीं आपकी बात को। प्रभुपाद जी ने थोड़ा समय उनको हरि कथा सुनाई और क्या उत्तर दिया? आपके जैसा यदि कोई जाएगा सब सुनेंगे आपकी बात को। ये प्रभुपाद जी का वाणी वैभव है, अद्भुत उनका वाणी वैभव। इतनी सूक्ष्म विचारधारा जगत में लेकर के आए थे। हमने गुरु महाराज जी के मुख से, गुरु वर्गों के मुख से सुना है श्रीला प्रभुपाद जी का विचार वैशिष्ट क्या है। एक ऐसी छलनी के समान है जिसमें सारे पूर्वाचार्यों का विचार वैशिष्ट है, षड गोस्वामियों का विचार वैशिष्ट है। इतने सुंदर रूप में, सार के रूप में छन करके आता है ना, थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, यह प्रभुपाद जी की वाणी का, प्रभुपाद जी की लेखनी का वैशिष्ट है। थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह जाना, इतना अगाध उनका शास्त्रों का पांडित्य है जिसको देखकर स्पर्श करके ऐसा प्रतीत होता है प्रभुपाद जी साक्षात क्या है? भगवान है, भगवान। एकमात्र गौरवाणी जब कोई मूर्तिमान विग्रह धारण कर लेना,
साक्षात प्रभुपाद जी के रूप में आविर्भूत हो गया। ऐसी प्रभुपाद जी की अद्भुत महिमा, रात दिन अनर्गल हरि कथा बोलते थे। ये मठ मंदिर प्रभुपाद जी ने स्थापित किया, विग्रह स्थापित कर दिए, सब कुछ स्थापित हो गया, किंतु प्रभुपाद जी का व्यक्तिगत जीवन यदि देखेंगे, रात दिन बस हरि कथा हरि कथा हरि कथा, इसके अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। उनका जीवन हरि कथा छोड़ करके और कुछ था ही नहीं। हम बतला रहे बार बार, राधाष्टमी के अवसर पर प्रातःकाल 7 बजे बैठे हरि कथा कहने, 2 बज गए दोपहर तक अनर्गल हरि कथा बोल रहे, अनर्गल। और क्या अद्भुत वैशिष्ट्य है, आप कोई भी प्रभुपाद जी की हरि कथा उठाकर देखिए, छोटे से छोटा प्रबंध भी प्रभुपाद जी का ले लीजिए, एक ही विषय को एक ही विषय पर बोलने जाएंगे, एक ही विषय पर। यदि वृंदावन के विषय में कुछ कह रहे हैं ना, कहाँ वेद वेदांत उपनिषद, यदि वेदांत के विषय में कहेंगे, कहाँ से विचार, कहाँ से श्लोक लेकर के आएंगे, अद्भुत आश्चर्य में पड़ जाते। एक घंटे 2 घंटे की कथा में प्रभुपाद जी 10, 20, 50, 70 श्लोक हमने देखे, एक प्रबंध में प्रभुपाद जी के कोटेशन, एक प्रबंध में। कोई ऐसे ग्रंथ लेकर के नहीं बैठा करते थे, सब समय की ग्रंथ लेकर बैठे, बस बैठना है और हरि कथा बोलना आरंभ करना। एक वक्तृता में 70 श्लोक उच्चारण किया करते थे, कोई गीता से, कोई भागवत से, कोई वेदांत से, कोई उपनिषद से। क्या अद्भुत उनका शास्त्रों में पांडित्य था, अद्भुत शास्त्रों में पांडित्य। इतनी सूक्ष्म विचारधारा लेकर के आए, ना भूतो ना भविष्यति। अद्भुत प्रभुपाद जी का पांडित्य है, अद्भुत। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, कहने को तो बहुत कुछ बातें हैं, बस आप भी कुछ कहेंगे नहीं? ठीक, हमने टाइम दिया नहीं कि 9 बजे तक खत्म करना है। आज तो मैसेज नहीं किया था, आज तो मैसेज दिया नहीं कि 9 बजे तक खत्म करना है। और दिनों में फाउंड करते हैं थोड़ा सा दिमाग में। चलो एक बात और सुना दूं, ये बात तो सुबह से हम कह ही रहे हैं, एक नई बात भी सुना देता हूँ, है ना। दूर दूर से भक्त लोग भी आए हैं, एक और बड़ी अच्छी बात सुन लीजिए। हमारे प्रभुपाद जी बड़े सूक्ष्म विचार संपन्न थे, बड़े सूक्ष्म। ऐसी उनके जीवन की सैकड़ों हजारों घटनाएं हैं, सैकड़ों हजारों घटनाएं। कोई भी क्षेत्र उपस्थित होने पर वो इतने सूक्ष्म विचार कहा करते थे ना, हृदय और मन प्रसन्न हो जाए। प्रभुपाद जी की बात ही अद्भुत। प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी का जो परिवार है ना, ये सब चित्रपट जिनके लगे हैं, ये अद्भुत लोग हैं वास्तव में। हमारे गुरु महाराज जी अद्भुत लोग हैं, अद्भुत लोग। ऐसा इनका चरित्र है, निर्मल चरित्र, ऐसी विचारधारा। और प्रभुपाद जी बस हृदय प्रसन्न हो जाए। प्रभुपाद जी का नाम लेने मात्र से बस हृदय और मन रोंगटे खड़े होने लगते हैं, हृदय मन जो है आनंद से भर जाता है। अभी कीर्तन किया होगा आप लोगों ने, हम तो कुछ विलंब से आए। उस कीर्तन में एक बड़ी अच्छी बात आती है, शास्त्र रस सिद्धांत सार सुनी लागे चमत्कार, कुतार्किक दीते नारे फांकी। ऐसे शास्त्रों के सिद्धांत बोला करते थे जिनको सुन करके चमत्कार हो जाए, चमत्कार। छोटी से छोटी भी कोई घटना हो, सामान्य से सामान्य भी कोई विषय हो। गौड़िया मठ में, हमारे मायापुर मठ में, मूल मठ में एक समय बड़ा झंझावात आया, बड़ा झंझावात। और सुना होगा आप लोगों ने, एक लोहे की टीन उखड़ करके क्या हुआ, वहां पर रामानुजाचार्य जी का, मध्वाचार्य जी का और सबके छोटे छोटे मंदिर है ना, गए हैं तो कभी मूल मठ में दर्शन किया होगा। गोल मंदिर है, गोलाकार, और उसमें चारों 4 सात्वत आचार्यों का छोटा छोटा मंदिर, और उनके ऊपर छोटा छोटा चूड़ा है। चूड़ा देखा तो ऊपर लोहे की एक टीन, इतना भयंकर झंझावात आया, लोहे की एक टीन उड़ करके रामानुजाचार्य जी के मंदिर का जो चूड़ा है उसको तोड़ दिया। जब झंझावात शांत हो गया, प्रभुपाद जी भ्रमण करने के लिए आए, देखने के लिए आए क्या क्या हुआ मठ में। देखा रामानुजाचार्य जी के जो ऊपर जो चूड़ा था वो टूट गया। प्रभुपाद जी ने कहा, रामानुजाचार्य जी हैं विधि मार्ग के आचार्य, देखो ठाकुर जी की सेवा में अवश्य ही कोई ना कोई गड़बड़ी हो रही, अवश्य ही कोई ना कोई गड़बड़ी। और बाद में जब देखा गया तो ठाकुर जी की सेवा में एक बड़ी भयंकर गड़बड़ी को पकड़ा गया। इतने प्रभुपाद जी सूक्ष्म विचार संपन्न थे, इतने सूक्ष्म विचार संपन्न, छोटी से छोटी कोई घटना हो। एक बड़ी अच्छी बात बतलाता हूँ, देखो उनका विचार था। एक दिन क्या हुआ, शिला भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी बतला रहे, बड़ी अच्छी बात। कहते हैं एक समय शिला प्रभुपाद जी चैतन्य मठ के मंदिर के समक्ष, जो मूल मठ है ना, मंदिर के समक्ष प्रांगण में खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरधारी जी का, उनके श्री विग्रह का दर्शन कर रहे थे। प्रभुपाद जी ने उस समय चश्मा नहीं पहना था, समझ में आ रही तो बात, चश्मा नहीं पहना था, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। देखा है तो मंदिर का द्वार कितना छोटा है तो बहुत छोटा द्वार है। और प्रभुपाद जी के साथ में कुछ उनके सेवक थे। तो शिलापुरी गोस्वामी महाराज जी बतलाते हैं, उनके ठीक पीछे उनके एक विशेष स्नेह पात्र खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि प्रभु द्वार छोटा है, ठीक से दर्शन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से कहा
विचार करके कहा कि अरे प्रभुपाद जी चश्मा भी नहीं पहना है, ठाकुर जी का दर्शन कर रहे, ठीक से दर्शन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मन ही मन विचार करके प्रभुपाद जी से कहा, प्रभु मंदिर का द्वार अत्यंत संकीर्ण है, छोटा है हमारे मंदिर का द्वार है, इसलिए बाहर से श्री विग्रहों का दर्शन ठीक से नहीं हो पाता। एक विचार दे दिया, साथ में खड़े बस कुछ एक विचार दे दिया, प्रभु मंदिर का द्वार बहुत छोटा संकीर्ण है, इसलिए बाहर से श्री विग्रह का दर्शन ठीक से नहीं हो पाता। प्रभुपाद जी ने सुना, अब विचार देखिए क्या अद्भुत विचार है। थोड़ा सा हंसे, सुन करके किंचित हास्य किया और फिर उत्तर दिया प्रभुपाद जी ने। कहते श्री भगवान को अपने आध्यात्मिक दर्शन के अंतर्गत दृश्य विशेष विचार नहीं करके मेरे किस प्रकार योग्यता विशिष्ट होने पर मैं उनके दृश्य हो सकता हूँ, वह मुझे देखने की इच्छा करें, मेरे निकट आत्म प्रकाश करें, इस विचारधारा का अवलंबन करना ही उचित है। समझ में आई बात है? क्या समझ में आया बतलाओ तो, क्या समझ में आया है? क्या कह रहे प्रभुपाद जी? खाली ऐसे बोलने से नहीं होगा, हाँ समझ में आ गया, पूछे तो बतलाना भी पड़ेगा। क्या कह रहे प्रभुपाद जी? बड़ा सुंदर, बड़ा गंभीर विचार बतला। कहते श्री भगवान को अपने आध्यात्मिक दर्शन, मेरे इन जड़ नेत्रों से मैं भगवान को देख लूंगा, इस विचार के बदले में भगवान मेरे इन जड़ नेत्रों के कोई दृश्य विशेष हैं, मैं अपने नेत्रों से भगवान का दर्शन कर लूंगा। इस विचार की अपेक्षा ये विचार करना बहुत अच्छा है। वास्तव में किस विचार का अवलंबन करना चाहिए? मैं कब योग्यता विशिष्ट होऊंगा कि भगवान मेरा दर्शन करने की इच्छा करे। समझ में आ रही तो बात? ये मन में विचार रखना कि भगवान मेरे जड़ नेत्रों के आध्यात्मिक दर्शन के कोई दृश्य विशेष हैं, इसकी अपेक्षा ये विचार रखना कि मैं कब योग्यता विशिष्ट होऊंगा कि भगवान मुझ पर कृपा दृष्टि करेंगे, इस विचारधारा का अवलंबन करना उचित है। और फिर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवे ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुख होई जीवादो स्वयं स्फुरत तदारे। भगवान कोई जड़ इंद्रियों के ग्राह्य कोई विषय वस्तु नहीं है। सेवोन्मुख होई जीवादो स्वयं स्फुरत तदा। एक सामान्य सी घटना है, तो ये देखने में तो ऐसी लगती है एक सामान्य सी घटना है, और प्रभुपाद जी के किसी सेवक ने बस उनसे इतना सा कह दिया कि प्रभु मंदिर का द्वार बहुत संकीर्ण है, ठीक से ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता। प्रभुपाद जी वहां पर भी कैसा अद्भुत विचार बतलाते हैं, सुन करके पढ़ करके चित्त जो है ना प्रसन्न हो जाए एकदम। और यही नहीं रुके, आगे देखिए क्या विचार बतला रहे। फिर कहते हैं माधवेंद्रपुरी पाद जी के प्रसंग पर ले आए शिला प्रभुपाद जी, माधवेंद्रपुरी पाद जी के प्रसंग पर ले आए और कहते हैं बहुदिन तोमार पथ करी निरीक्षण कबे आसी माधव आमा करीबे सेवन। कृष्ण तो वहां पर बहुत दिनों से कुंज में पड़े हुए थे ना, कृष्ण तो बहुत दिनों से कुंज में थे। माधवेंद्रपुरी पाद जी से पहले क्या कोई वैष्णव नहीं आए होंगे वहां पर? क्या कोई वैष्णव नहीं आए? अरे हजारों वैष्णव आए होंगे। कितने वैष्णवों ने गोविंद कुंड में स्नान किया होगा, कितने वैष्णवों ने गिरिराज जी की परिक्रमा की होगी तो। किंतु कृष्ण ने किसी को स्वप्न देकर कहा हम कुंज में पड़े हुए, हमको बाहर निकाल लो। कहा, किसको कहा? माधवेंद्रपुरी पाद जी को। क्यों कहा? क्यों कहा माधवेंद्रपुरी पाद जी को? क्योंकि माधवेंद्रपुरी प्रेममय कलेवर। माधवेंद्रपुरी पाद जी कैसे हैं? प्रेममय कलेवर। अपेक्षा कर रहे हैं कृष्ण, कबे माधव आसियामा करीबे सेवन, कब माधवेंद्रपुरी पाद जी आएंगे, कब माधवेंद्रपुरी पाद जी आकर के हमारी सेवा करेंगे, अपेक्षा कर रहे हैं। सबको नहीं कह देंगे। ये शिला प्रभुपाद जी विचार बतला रहे, कहते तुम्हार प्रेम वशे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी वो सकल संसार। किसके प्रेम के वशीभूत होकर सेवा स्वीकार की है? माधवेंद्रपुरी पाद जी के प्रेम के वशीभूत होकर। तब तक अपेक्षा कर रहे हैं कृष्ण। यदि कोई ऐसा प्रेमी भक्त नहीं आएगा तो छुपे बैठे हैं। कितना कष्ट हो रहा है उनको। जब बाहर निकले एक के बाद एक माधवेंद्रपुरी पाद जी से कह रहे भाई हमारे शरीर का ताप नहीं जा रहा है, हमको स्नान कराओ, बहुत दिन से हम भूखे हैं, हमको भोजन कराओ। 2 वर्ष तक माधवेंद्रपुरी पाद जी ने अन्नकूट किया। 2 वर्ष तक प्रतिदिन एक एक गांव के लोग आकर के अन्नकूट किया करते थे। कितनी कृष्ण की कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं। माधवेंद्रपुरी पाद जी आएंगे, प्रतिदिन हमको भोजन कराएंगे, प्रतिदिन हमारा स्नान कराएंगे। 2 वर्ष हो गए अन्नकूट करते करते, फिर भी उनके शरीर का ताप नहीं जा रहा है। फिर भी स्वप्न देकर क्या कह रहे हैं, भाई हमारे शरीर का ताप नहीं जा रहा, अब क्या करें आपके लिए, जाओ मलय चंदन लेकर के आओ, मलय पर्वत से मलय चंदन लाओ। गए तो माधवेंद्रपुरी पाद जी लेने। क्या विचार दिखला रहे प्रभुपाद जी, तुम्हारे प्रेम वशे, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर सेवा अंगीकार करूंगा। दूसरे के प्रेम के वशीभूत होंगे? जैसे माधवेंद्रपुरी पाद जी क्या है? माधवेंद्रपुरी प्रेममय कलेवर। माधवेंद्रपुरी पाद जी की अपेक्षा कर रहे हैं। उससे पहले किसी को स्वप्न नहीं दिया कृष्ण ने, हम कुंज में छुपे बैठे। अरे ब्रजवासी लोग भी हैं वहीं पर, हैं कि नहीं?
ब्रजवासी लोग भी तो वही हैं, वही ब्रजवासी लोग आकर के अन्नकूट भी कर रहे हैं। उन ब्रजवासियों में से किसी को सोपन दिया किसी को सोपन, किसको सोपन दिया? माधवेंद्र पुरीपाद जी को सोपन दिया। तुम्हारे प्रेम वशे, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर सेवा अंगीकार कर रहा हूं, तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर। ये प्रभुपाद जी विचार बतला रहे। फिर क्या कहते? भक्तेर द्रव्य प्रभु काड़ी काड़ी खाए, अभक्तेर द्रव्य प्रभु उलट ही न चाहे। भगवान भक्त की वस्तु को छीन छीन करके खाते हैं, छीन छीन करके। अभक्त की वस्तु की ओर तो भगवान दृष्टिपात भी नहीं करते। इसलिए शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए सेवन मुक्ता प्राप्त करनी होगी। भक्ति रे वैनम नयति, भक्ति रे वैनम दर्श्यति, भक्ति वशा पुरुषा भक्ति रेव भूयसी। भगवान जो है ना, भक्तिमय नेत्रों से ही दर्शनीय है। प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यम श्याम सुंदरम चिंतम गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमम भजामि। क्या विचार स्थापित कर रहे प्रभुपाद जी? कहते हैं भक्ति भगवान के निकट लेकर जाती है, भक्ति भगवान का दर्शन कराती है। वह पुरुष जो है, पुरुष माने कृष्ण, भक्ति के ही वशीभूत हैं। भक्ति का महात्म्य ही समस्त शास्त्रों में कीर्तित हुआ है। वही भक्ति अनुरागमयी होने पर शीघ्र दर्शन की योग्यता शीघ्र दर्शन की योग्यता प्रदान करती है। ये शिला प्रभुपाद जी, सामान्य सी लग रही घटना, सुनने में तो देखने में तो सामान्य सी लग रही। दर्शन करने जा रहे, शिष्य ने कह दिया, पर वो द्वार छोटा है, दर्शन नहीं हो रहा। क्या विचार बतलाया प्रभुपाद जी ने। और अंत में देखिए कंक्लूजन क्या देते हैं। यह भक्ति जो है अनुरागमयी होने पर शीघ्र ही दर्शन की योग्यता प्रदान करती है। ये शिला प्रभुपाद जी का विचार वैशिष्ट है। ये उनका वाणी वैभव है। इतने सूक्ष्म विचार संपन्न थे, इतने सूक्ष्म विचार संपन्न। श्रीला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, हमारे परम गुरु महाराज जी कहते हैं, हम पुनः स्तंभित हुआ करते थे। उनके मुख से वचनों को सुनकर पुनः स्तंभित हुआ करते थे। शिला भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने तो यहां तक कहा शिला प्रभुपाद जी के विषय में, जब वो आए ना मठ में अपना पूर्व आश्रम परित्याग करके, शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, मैंने अपने जीवन में शिला प्रभुपाद जी की हरि कथा श्रवण करने से पहले प्रकाश्य रूप में एकांतिक भक्ति का ऐसा आदर्श मैंने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं सुना था। ये शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी बतला रहे। प्रभुपाद जी के विचारों के ऐसे वशीभूत, ऐसा उनका वाणी वैभव है। हम कह रहे हैं प्रातः काल से चर्चा हो रही इसी बात पर, ये जितने महापुरुषों को आप चित्रपट के रूप में यहाँ देख रहे हैं ना, एक से एक धुरंधर है ये, एक से एक धुरंधर, ऊंचे कुल के, ऊंचे ब्राह्मण कुल के, और इतने धुरंधर पंडित लोग हैं। इनका एक एक का परिचय जब प्राप्त हो, इनका एक एक का महिमा जब सुनेंगे, इनका चरित्र जब सुने ना, आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में। और आप विचार कीजिए, इतने सारे महापुरुषों को, इतने सारे धुरंधर लोगों को शिला प्रभुपाद जी में कैसी अचिंत्य आकर्षणीय शक्ति होगी, उनकी वाणी में कैसा अचिंत्य प्रभाव होगा, इन सबको कैसे मुग्ध करके रखा था प्रभुपाद जी ने। होगा कि नहीं होगा कोई अचिंत्य प्रभाव? होगा, तो कुछ ना कुछ तो अचिंत्य प्रभाव होगा उनकी वाणी में। जो इतने बड़े बड़े धुरंधरों को, इतने सारे महापुरुषों को, साधारण लोग थे, इतने आभिजात्य कुल के, शिला भक्ति गौरव व्याख्यानस गोस्वामी महाराज जी, शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, शिला पुरी गोस्वामी महाराज जी, परम गुरु जी, जो बाल्यकाल में जिन्होंने ऐसे अलौकिक कार्य किए हैं, उन सबको अपनी वाणी के वैभव से शिला प्रभुपाद जी ने आकर्षित करके जिस प्रकार से रखा, यही किंचित सा दिग्दर्शन है, यही किंचित सा दिग्दर्शन। तो जब उनके वाणी रूपी वैभव को किंचित सा भी दर्शन करने का सुयोग प्राप्त होता है ना, यही वास्तविकता है। जब तक अपनी विचारधारा में प्रवेश ना हो, जब तक रूपानुगुरुवर्गों की और विशेष करके शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की विचारधारा से परिचय नहीं होगा ना, तब तक ही अन्य जो कुछ विचार धर्म के नाम पर है ना, वो तब तक ही रुचिकर प्रतीत होंगे, जब तक श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की विचारधारा के साथ में परिचय नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने 100 वर्ष 150 वर्ष पहले इस बात को कह दिया, पृथ्वी ते जो तो कथा धर्म नामे चले, भागवत कहे सब परिपूर्ण छले। पृथ्वी पर धर्म के नाम पर जितनी बातें चलती हैं, भागवत कहती है सब छल है, सब छल। इतनी विशुद्ध विचारधारा प्रभुपाद जी लेकर के आए। जब तक श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की विचारधारा से परिचय नहीं होगा ना, तब तक ही अन्य धर्म के नाम पर जो बातें चलती है, जो विचारधाराएं चलती है ना, वो तब तक ही रुचिकर प्रतीत होंगी, जब तक प्रभुपाद जी की विचारधारा के साथ में हमारा परिचय नहीं होगा। और यदि किंचित सा भी परिचय हो जाए, प्रभुपाद जी का जो विचार है ना, परम गुरु महाराज जी तो यहां तक कह रहे हैं, सुना होगा आप लोगों ने बार बार, प्रभुपाद जी की विचारधारा के सामने जगत की समस्त विचारधाराओं ने
नतमस्तक होकर के प्रभुपाद जी की विचारधारा के सर्वश्रेष्ठ तत्व को एक स्वर से स्वीकार किया है। यह प्रभुपाद जी की विचारधारा का वैशिष्ट्य है। जब तक उनकी विचारधारा से परिचय नहीं होगा ना, तब तक ही मन जो है ना, धर्म के नाम पर कभी कुछ ग्रहण करेगा, धर्म के नाम पर कभी कुछ छोड़ेगा, कभी किसी को हे समझेगा, कभी किसी को श्रेष्ठ समझेगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी की कथा सुनिए, विगत कितने दिनों से कथा कह रहे गुरु महाराज जी, और बार बार एक ही बात को कह रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारे रूपानुगुरुवर्ग हमको क्या संपत्ति देकर के गए हैं, हमारी विचारधारा का गुरुत्व क्या है। श्रील प्रभुपाद जी के प्रकट काल में एक दो नहीं, उनकी प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या ऐसी होती थी। बौद्ध धर्म के बड़े बड़े अनुयायी लोग, इस्लाम धर्म के बड़े बड़े अनुयायी लोग, ईसाई धर्म के बड़े बड़े अनुयायी लोग श्रील प्रभुपाद जी के निकट में आया करते थे। बड़े बड़े राजनेता लोग, बड़े बड़े धर्म धुरंधर लोग श्रील प्रभुपाद जी के निकट में आया करते थे। उनसे अपने धर्म की चर्चा किया करते थे, और प्रभुपाद जी जब उनका सामंजस्य किया करते थे, उनको सुनिए, उनको पढ़िए, आश्चर्य में पड़ जाते, आश्चर्य में। क्या प्रभुपाद जी का अगाध पांडित्य है, क्या अद्भुत पांडित्य है प्रभुपाद जी का। किंतु ऐसे अगाध पांडित्य संपन्न, ऐसे आभिजात्य संपन्न, ऐसे वैभव संपन्न श्रील प्रभुपाद जी ने जगत में आदर्श दिखलाया। भक्ति की सर्वश्रेष्ठता को जगत में स्थापित करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने आदर्श दिखलाया। जगत का सारा पांडित्य, जगत का सारा वैभव, जगत की सारी विद्वता एक निष्किंचन महात्मा के चरणों की धूल में लोट-पोट खाती है, लोट-पोट खाती है। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने आदर्श चरित्र के माध्यम से भक्ति की श्रेष्ठता को ही जगत में स्थापित किया है। श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज का चरणाश्रय स्वीकार करके इस भागवतीय गुरु परंपरा का श्रील प्रभुपाद जी ने जो वैशिष्ट स्थापित किया, असमोध है, असमोध, उसके समान भी कुछ नहीं है, ऊंचा तो उससे क्या होगा। ऐसे हमारे प्रभुपाद जी अद्भुत अद्भुत उनका वाणी वैभव है। थोड़ा सा भी स्पर्श करते ऐसा लगता भगवान है, भगवान, भगवान साक्षात है। भगवान का जो ज्ञान रूपी गुण है ना, वही मूर्तिमान होकर, उनका जो ज्ञान रूपी भगवत्ता गुण है, वही मूर्तिमान होकर श्रील प्रभुपाद जी के रूप में जगत में आविर्भूत होता है। बहुत सारी बातें कहने की, किंतु मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी हम प्रभु जी के मुख से भी कुछ विचार श्रवण करेंगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अभी हम लोग श्रील प्रभुपाद जी के कुछ एक जो विचार उनको श्रवण कर रहे थे। हम लोग कुछ दिनों से श्रील प्रभुपाद जी का एक जो प्रबंध भगवान के श्री कृष्ण संकीर्तन के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चैतन्येर दयार करो हो विचार, विचार करीले चित्ते पावे चमत्कार। ये चैतन्य चरितामृत का एक प्यार है, जिसमें कविराज गोस्वामी कह रहे हैं चैतन्येर दयार करो हो विचार। श्री चैतन्य महाप्रभु की दया का विचार करो। विचार करीले चित्ते पावे चमत्कार। यदि विचार करोगे भक्तों के साथ में, गुरु पाद पद्म के मुख से महाप्रभु की जो लीला कथा, उनका जो अमृत स्वरूप चरित्र, उसको यदि श्रवण करोगे तो चित्त जो है आश्चर्य से भर उठेगा, चमत्कृत होगा, आनंदित हो जाएगा। तो वहां पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की दया जो है, उसको यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वो क्या है। श्री चैतन्य महाप्रभु की दया को
यदि एक वाक्य में मैं कहना चाहूं तो वो क्या है? कह रहे हैं उन्होंने कृपा करके अपने मुख से हम लोगों को एक परम मंगलमय उपदेश प्रदान किया है, कीर्तनिया सदा हरि। जो महाप्रभु ने ये वाला वचन बोल दिया है, वो वचन ही जो है उनकी वास्तविक दया है। अभी शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महाप्रभु का ये वचन ही जो है उनकी दया है। तब फिर शिला प्रभुपाद जी ने स्वयं जो है कितने कितने वचन, इस महाप्रभु के वचन को लोग समझ पाए, उनकी इस वचन में जो दया छिपी हुई है उसको समझ पाए, कितना अधिक उन्होंने कीर्तन नहीं किया है। तो इसलिए वो प्रभुपाद जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु की दया का विचार करो, अर्थात उनके इस वाक्य का विचार करो, कीर्तनिया सदा हरि। वाक्य का विचार करते करते क्या होगा? कह रहे हैं जैसे गुरु मुख से यदि कुछ श्रवण किया जाता है, उसको एक व्यक्ति यदि दोहराता नहीं है तो थोड़े समय के बाद में उसकी वो विद्या जो है वो लोप हो जाती है, वो भूल जाता है सारा कुछ। इस संसार में भी देखा जाता है कि आपने भले ही कोई बहुत अच्छा विचार सुना, किंतु यदि उसको, और हो सकता है जो लिख करके भी रख लिया, किंतु उसको कभी फिर खोला नहीं, उसके विषय में विचार नहीं किया, उसके विषय में डिस्कशन नहीं की किसी के साथ में भी, तो धीरे धीरे वो सारा कुछ जो है फिर आपके मन से, आपकी स्मृति से सारा कुछ लोप हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि महाप्रभु ने कहा कीर्तनिया सदा हरि, सब समय कीर्तन करो, अर्थात इस वस्तु को अपने हृदय से 1 मिनट के लिए भी लोप मत होने दो। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति कीर्तन करेगा, कब कीर्तन करते हैं? जैसे बच्चा विद्यालय में जाता है, अध्यापक उसको पढ़ाते हैं और वो साथ ही साथ में क्या करता है, उसका कीर्तन भी करता रहता है बच्चा। माता पिता के पास में जब आया, जन्म लिया, 7-8 महीने के बाद में उनके शब्द सुनते सुनते कुछ बोलने लगता है, तो उसका जो बोलना है, पहले शब्दों को सुनता रहा, अब जो उसका बोलना है वही तो कीर्तन है। तो इसी बात को प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रवण करोगे गुरु मुख से, तो फिर क्या करो, साथ ही साथ में उसका कीर्तन करते चलो। उसमें शर्माने की बात नहीं है कुछ भी। ये जो तुम कीर्तन जब करोगे, तब यदि निकट में पास में तुम्हारे बंधु वर्ग होंगे ना, तुम्हारी भूल देखने पर वो तुम्हारे को सुधार देंगे। जैसे बच्चा अगर कोई शब्द गलत बोलता है, अपने अधिकार से इधर उधर की बात करता है, तो माता पिता उसको क्या करते हैं, उसका संशोधन कर देते हैं। तो कह रहे हैं इसी प्रकार से यदि तुम जो गुरु मुख से श्रवण किया उसी को कीर्तन करते चलोगे, तो जो तुम्हारे निकट में बंधु वर्ग होंगे वो तुम्हारा भूल इत्यादि जो है साथ साथ में संशोधन कर देंगे, और उसके द्वारा तुम्हारा क्या होगा, कीर्तनिया सदा हरि, सदा ही कीर्तन चलता रहेगा। और इसका एक विशेष और फल प्रभुपाद जी कह रहे होगा, वो क्या कि भगवान जो हैं वो चैत्य गुरु के रूप में जो सबके भीतर में विराजमान है, वो भी तुम्हारे को तुम्हारी भूल पकड़वा देंगे अगर तुम क्या करोगे, सब समय कीर्तन करते रहोगे। इसको हमने 1-2 उदाहरणों से भी श्रवण किया है। जैसे बच्चे का बताया, भाषा पहले जानता नहीं, माता पिता से कुछ कुछ सुनता रहता, फिर बोलता है, भूल भी होती है, वो लोग संशोधन कर देते हैं। और इसमें शर्माना इत्यादि नहीं चाहिए,
कीर्तन करने में। इसका उदाहरण सुना था कि मैं, सिद्धांति महाराज जी और हमारा एक गुरु भाई राधेश्याम, हम लोग जगन्नाथपुरी में गए, गुरु महाराज जी से दीक्षा इत्यादि हुआ। वहां पर कोई बंगाली हिंदी नहीं जानता, हम लोग बंगाली नहीं जानते, तो किंतु मैंने क्या किया, तब भी शर्माता नहीं था। एक अक्षर दो अक्षर कभी इशारे से कभी कुछ करके जो बंगाली भक्त लोग उनके साथ बातचीत करता ही रहता, और करते करते बड़ा जल्दी ही बंगाली भाषा जो है सीखना समझना आ गया। इसी प्रकार से कीर्तन करते रहना चाहिए, उसमें शर्माने का बात नहीं है। भूल मेरा होएगा क्योंकि मैं बच्चा हूं, अभी भूल करूंगा, किंतु मेरे बंधुगण क्या करेंगे, वो मेरा संशोधन कर देंगे, सुधार देंगे, ठीक करते जाएंगे। मेरे कीर्तन करने पर यदि कोई व्यक्ति मेरा उपहास उड़ाता है, मुझे निरुत्साहित करता है, तो वो व्यक्ति वास्तविक रूप में मेरा बंधु थोड़ा ना होगा, वो तो कोई और व्यक्ति। उसका फिर चिंता क्या करना, उसकी कह रहे चिंता नहीं करना। दूसरा, चैत्य गुरु जो है वो भी भगवान अपनी आप हृदय में भूल को अपनी हमारे को पकड़वा देते हैं अगर हम भूल करते हैं तो। जैसे कभी कभी कोई शब्द हम गलत बोल बैठते हैं, तो फिर साथ ही साथ में क्या कहते हैं, नहीं मेरे को ये वाला शब्द नहीं कहना था, ये वाला शब्द कहना था। तो वो भूल जो है कौन पकड़वा देता है, अपनी आप से भीतर में चैत्य गुरु वो पकड़वा देते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कीर्तनिया सदा हरि, सब समय कीर्तन करो, उसमें कोई भी असुविधा बोध नहीं करो। नहीं तो क्या होगा, वस्तु को धारण किया, ग्रहण किया एक बार, उसको लिख करके भी रखा नहीं, उसका बार बार डिस्कशन भी किया नहीं, तो वो वाली विद्या जो है तुम्हारे हृदय से लोप हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, सब समय क्या करो, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन। इसी के द्वारा क्या होगा, तुम्हारा जो ये भगवान के विषय में सारा जो जानकारी वो बड़ा अच्छी तरह से हृदय में बैठ जाएगा, अपनी आप से हृदय में बैठ जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अभ्यास करते करते अपनी आप से ही जड़मति भी जो है वो कैसे वाला हो जाता है, जिसको कुछ नहीं पता, जड़मति, वो भी सुजान, भली प्रकार से सारी बातों को जानने वाला हो जाता है। इस प्रकार से एक उपदेश दिया। दूसरा श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हरि स्मृति सर्वापेक्षा प्रयोजनीय विषय। सबसे अधिक प्रयोजन का विषय क्या है? प्रयोजन मतलब अल्टीमेटली हम चाहते क्या हैं, जिस वस्तु को प्राप्त करके हम लोग सब समय के लिए संतुष्ट, शांत, परम प्रसन्न, आनंदित हो जाएंगे। कह रहे वो विषय क्या है? जब एक व्यक्ति स्वस्थ मन से चिंता करता चलता है, चिंता करते करते विशेष जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो निष्कर्ष निकलता है कि हरि स्मृति ही भगवान हरि का सब समय के लिए जो एक भावना, वो सब समय के लिए बने रहना ही जो है, यही वस्तु हमारी आवश्यक है। वो यदि बना रहे, कह रहे बड़े से बड़े तूफान आ जाएं, तुम्हारा सारा कुछ जल करके राख हो जाए, तब भी तुम्हारे को कोई भी असुविधा बोध नहीं होगी। त्रिताप इकट्ठे मिलकर के भी यदि तुम्हारे ऊपर आक्रमण करें, वही परास्त होकर के चले जाएंगे, तुम्हारे को किंतु दुखी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ में कौन होंगे? भगवान हरि। तो इसलिए कीर्तनिया सदा हरि, आवश्यक तो वही है। इसलिए कह रहे हैं उसको क्या करना चाहिए? उसको भगवान हरि के विषय में श्रवण करना सब समय।
और फिर कीर्तन करना, अपने आप ही हरि स्मरण होता जाएगा। फिर कह रहे हैं कि अभी हमें बद्ध अवस्था में क्या करना पड़ता है, अपने आप को पुश करना पड़ता है, फोर्स करना पड़ता है, अच्छा कोई कार्य करने के लिए, अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने के लिए। भगवान के विषय में स्वाभाविक रुचि नहीं लगती हमारी, जैसे बच्चे की पढ़ाई करने में नहीं लगती। बच्चा स्कूल जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, अपने कपड़े संभाल करके रखेगा, अपने बैग को तैयार करके रखेगा, कुछ भी नहीं करना चाहता। क्या करना चाहता है? अपनी इच्छा से खेलना, कूदना, सोना, जो मर्जी करना। किंतु जो बड़े व्यक्ति होते हैं, माता पिता होते हैं, घर के सदस्य, वो जानते हैं कि अगर ये अभी इस समय इसका जो योग्यता है, बच्चे वाला जो बुद्धि है, जिसमें बहुत कुछ संसार का भी नहीं भरा पड़ा, इस समय अगर ये विद्या अर्जन करेगा, जो कुछ भी इसको सिखाया जाएगा, बड़ा ही सहजता से बहुत कुछ ये धारण कर लेगा, बहुत कुछ धारण कर लेगा। इसलिए उस समय उसको क्या करते हैं? फोर्स करते हैं कि तुम करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये बात बच्चे को कब समझ आती है? जब वो बहुत बड़ा हो जाता है। पहले थोड़ा ना समझ आती है, पहले माता पिता खराब लगते हैं, किंतु बड़े होने पर पता चलता है अगर वो उस समय ऐसा नहीं करते तब फिर इस समय मेरा अमंगल हो रहा होता। उसी प्रकार से श्रीला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अभी हमारी रुचि तो नहीं है भगवान का भजन करने में, किंतु हमें क्या करना चाहिए? महाप्रभु हमारे माता पिता स्वरूप हैं। वही कह रहे हैं कीर्तनिया सदा हरि। हमारे गुरु वर्ग सभी कीर्तन करते करते यही बात कह रहे हैं, स्वयं भी कर रहे हैं। इसके द्वारा वो हमें क्या सिखलाना चाहते हैं कि तुम्हें अभी तुम्हारा स्वाभाविक रुचि नहीं होने पर भी तुम क्या करो? अपने आप को पुश करो, फोर्स योरसेल्फ, कि नहीं मेरे को ये वस्तु करनी है, इसका बड़ा सुखद फल होगा, बहुत सुखद फल होगा, इसलिए मेरे को इस तरफ लगना है। कह रहे हैं जिस समय तुम्हारी स्वाभाविक रुचि हो जाएगी ना, उसका नाम ही होता है आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये क्या बतलाया? भक्ति के अंग बतलाए। तो कह रहे हैं अगर अभी तुम अपने आप को महाप्रभु की वाणी को गुरुत्व प्रदान करके अनादर नहीं करना उनकी इस वाणी का, इसका अनादर करने में तुम्हारा अपना ही जो है वो हानि है। उनकी वाणी को टॉप मोस्ट आदर प्रदान करना, ऐसे वाला आदर देना कि जैसे उसको अपने हृदय के सबसे जो उच्च सम्मान का स्थान वहां पर उसको रखना। कीर्तनिया सदा हरि। और ऐसे श्रवण करोगे, कीर्तन करोगे, स्मरण अपने आप होगा, पाद सेवन सेवा करने की वासना आएगी भगवान की, अर्चन पूजन करने का आएगा। ऐसे करते करते तुम्हारा क्या हो जाएगा? जैसे विद्या अर्जन करते करते विद्या को और भली प्रकार से धारण करने के लिए मन अब उसमें रुचि युक्त हो उठता है, उसी प्रकार से तुम्हारा जो है स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो जाएगा। फिर तुम स्वयं ही नहीं रह पाओगे उसके बिना। उसके लिए उदाहरण दिया, जैसे बच्चा छोटी अवस्था में पढ़ना नहीं चाहता, किंतु जब बड़ा हो जाता है, अब माता पिता कहते हैं कि आज बहुत जरूरी है, कोई हमारे परिवार में महोत्सव है, कार्यक्रम है, वहां पर सारे जाएंगे, आज तुम नहीं पढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को बहुत परेशानी होगी, अभी मैं नहीं जा सकता। तो कह रहे हैं उस प्रकार का जो एक स्थिति वो अपनी आप से आ जाएगा कि फिर तुम क्या
अगर कीर्तन में कहीं पर कोई बाधा आएगी, तुम अगर कीर्तन नहीं कर पाओगे, कीर्तन श्रवण करने के लिए कोई नहीं होगा, तो तुम विलाप करोगे। तो इसलिए कह रहे स्वाभाविक रुचि उत्पन्न जब तुम्हारी हो जाएगी ना, इसी का नाम क्या होगा? तुम्हारा भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण हो गया है, आत्मनिवेदन। फिर कह रहे हैं कि देखो, जगत में एंगेजमेंट सब समय ही रहेगी। व्यस्तता, किसी न किसी कार्य को करना ही है सबने। कार्य के बिना कोई नहीं रह सकता। कुछ न कुछ सोचता रहेगा, कुछ न कुछ शरीर से करता ही रहेगा। कह रहे हैं बहुत सारी एंगेजमेंट हैं, उनमें से सबसे श्रेष्ठ जो एंगेजमेंट है वो क्या है? जैसे कुत्ते को पालना, ये भी एक प्रकार की एंगेजमेंट। बिल्ली को पालना, ये भी एक प्रकार की एंगेजमेंट। अपने आप को देखना, बच्चों को देखना, व्यवसाय को देखना, बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग करते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जन्म जन्मांतर तो हम लोग ये सारे काम करते ही आ रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं। और पशु पक्षी भी यही काम करते हैं। जो अपने आसपास के लोगों का जो एक सोशल उनका अपलिफ्टमेंट हम करने का इच्छा करते हैं, वो कहते हैं वो तो अलग अलग जो प्राणी होते हैं वो भी करते रहते हैं कि उनके आसपास, जैसे गली में अगर 5 कुत्ते रहते हैं, एक नया कुत्ता कहीं बाहर से आ जाए तो उसको खदेड़ते हैं भौंक भौंक करके। किस लिए? जो हमारे वाले हिस्से में से तुम्हें नहीं मिलेगा। तो उनका भी अपना एक परिवार है, उसकी चिंता करते हैं। तो कह रहे हैं ये तो हम जन्म जन्मांतर करते ही आ रहे हैं, किंतु सबसे श्रेष्ठ जो एंगेजमेंट है वो क्या है? विष्णु की आराधना। उससे भी उन्नत एंगेजमेंट है उनके भक्तों की सेवा। जब ये वाला विचार आ जाएगा तब इसका नाम है समर्पित जीवन। भगवान को समर्पण मैंने कर दिया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिन वस्तुओं का जो फल है वो अस्थाई होता है, लाभ अस्थाई होता है, अपने लिए हो दूसरों के लिए हो, उस प्रकार की एंगेजमेंट करने के लिए मत जाओ। उसका नाम दुसंग है। बहुत प्रकार के दुसंग हम करते रहते हैं और पब्लिक सर्विस करते रहते हैं, उसका अस्थाई फल है। कह रहे उसको छोड़ करके हम लोगों को जो भगवान ने कृपा किया, दया की, चैतन्य दया करो हो विचार, उन्होंने दया करके क्या कह दिया? अनुग्रह करके कह दिया कि तुम क्या करो? सदैव हरि कथा कीर्तनकारी साधु का संग करो, श्रवण करते रहो, तब तुम्हारा कीर्तन सदैव अपने आप से चलता रहेगा। इस प्रकार का एक उपदेश दिया। फिर कह रहे हैं दूसरे उपदेश में, उत्क्रांत दशार परे आमदेर की जीवन हईबे। अभी अभी मेरा मृत्यु अगर हो जाए, मेरा जो अगला जीवन है उस उत्क्रांत दशा के बाद में, मृत्यु के बाद की दशा में मेरा जो जीवन है वो कैसा होगा? ताहा आमदेर भावा उचित। कह रहे इस बात का विचार जो है भली प्रकार से करना उचित है। केवल आज को लेकर के नहीं रहो, उसी के अनुसार काम मत करो, उसी के अनुसार वाद विवाद, किसी के साथ में मित्रता, किसी के साथ में रूठना, किसी की निंदा करना, किसी की स्तुतियां करते रहना। कह रहे ये सारा कुछ इस जगत में रह जाएगा। इकट्ठा करना, वैरागी बनना, कुछ भी करना, किंतु वो तो अस्थाई है, इस जगत में ही रह जाएगा। कि ये तो विचार करो कि उत्क्रांत दशा, जैसे ही मेरा दूसरा दशा आएगा उस समय जो है मेरे को क्या करना पड़ेगा, वो मेरा जीवन कैसा होएगा। अगला जीवन भिखारी वाला होएगा, मल के कीड़े वाला होएगा, स्वर्ग के देवता वाला होएगा, या भगवान के चरणों में पहुंच जाऊंगा। मेरे को गुरु वर्ग अपने साथ स्वीकार करके अपने साथ में रख लेंगे। किस प्रकार का जीवन जो है मैं चाहता हूं। जैसे हम लोग सभी लोग इस जगत में
चिंता करते हैं ना भविष्य की। बैंक में पैसा रखना है, किस लिए रखना है? भविष्य में काम आएगा। गृहस्थ व्यक्तियों के लिए उपदेश दिया, भविष्य की चिंता करके ही चलेंगे। तो वो किस लिए दिया? क्योंकि भविष्य में कोई भी असुविधा पड़ सकती है, घर में कोई बीमार पड़ सकता है, कोई विवाह इत्यादि हो सकता, कोई और कार्य हो सकता है। तो उसके लिए पहले से थोड़ा सा क्या करते हैं, प्लान करके चलते हैं ना। घर में हमने अपनी माता जी को देखा था, अभी हम लोग, मेरे को लगता 7-8 वर्ष का ही था, तब से सुनता आया कि बहन का नाम लेकर के बोलते थे उसका विवाह करना, ये वाली चीज इकट्ठी करके रखो, ये वाली चीज। अभी उसका विवाह हुआ 20 साल के बाद में, 20 साल पहले से चिंता करनी शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उत्क्रांत दशा के बाद में जो मेरा अगला जीवन होगा वो कैसा होगा, उसका कभी तो विचार करना चाहिए। मेरे में और भगवान में, वो कह रहे हैं कि एकटा मस्त थाना डोबा आछे, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत बड़ी खाई है। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक पहाड़ की चोटी और फिर दूसरे पहाड़ की चोटी, उसके बीच में बहुत बड़ी खाई। तो कह रहे इस प्रकार का अंतर है मेरा और भगवान का। कैसे मैं वहां पर पहुंचूंगा, किस प्रकार से उनका साक्षात्कार होगा, कह रहे इसको तो विचार करना चाहिए। इसके लिए क्या करने के लिए कह रहे मैं चाहता हूं कि क्या होना चाहिए, उस जो खाई को भरने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। वो खाई कभी भरने वाली है नहीं, वो खाई भरने वाली है नहीं। क्या करना चाहिए? फिर कह रहे ओवर ब्रिज कर देते हैं, एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच में एक क्या बना देते हैं, ब्रिज बना देते हैं। खाई जो है बीचे वो जितनी नीची है, जैसी गहरी है, जिस भी प्रकार की भयानक है, उसको रहने दो, उसकी तरफ देखो मत। क्या कर देना है? ब्रिज ओवर कर देते हैं, ओवर ब्रिज बना देते हैं। तो वो कहते हैं वो क्या है, वो सेतु जो है वो इस कीर्तनीय सदा हरि के द्वारा ऐसे वाला सेतु वो प्रस्तुत होता है। इसलिए भागवत के विषय में संसार सेतुम, क्या वो श्लोक है, हमारे महाराज जी बोलते थे, अपार संसार समुद्र सेतुम भजाम्यहम भागवत स्वरूपम। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने जो कीर्तनीय सदा हरि कहा है वो भागवत के वचन अनुरूप कहा है। सही तो सुमेधा, कौन सा श्लोक है ये सुमेधा वाला, कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्ण सांगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। जो अत्यंत बुद्धिमान वो क्या करेंगे, कीर्तनीय सदा हरि। इसी के द्वारा ये जो भागवत कह रही है, यही गुरु वर्गों से कीर्तन सुनेंगे, वही क्या है, उसी के द्वारा ही ओवर ब्रिज की तैयारी होती है, खाई को भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कह रहे हैं उसके लिए तो कुछ प्रयास करना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि इस जगत में हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान संगे की रूपे एसोसिएटेड हुआ जाए। भगवान के साथ में हम कैसे एसोसिएट कर पाएं, एसोसिएटेड हो जाएं, जुड़ जाएं उनके साथ में, कैसे हो जाए, इसके विषय में श्रवण करना पड़ेगा। कह रहे हैं अपने आप से नहीं होता। एक बालक भी अगर उसको आप श्रवण नहीं कराओगे तो वो विषय वस्तु को कभी भी समझ ही नहीं पाएगा। इसे श्रवण करना होगा। कोई कह रहे कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई कुछ और करता है, किंतु मनुष्य जन्म प्राप्त करके हम क्या केवल यही करते रहेंगे, हायर प्रमोशन पाइबो ना। जैसे लोग नौकरी करते हैं तो थोड़े थोड़े समय के बाद में उनको क्या किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है ना। कभी उनकी सैलरी बढ़ा देते हैं, कभी उनके पद को ऊंचा कर देते हैं, इसको कहते हैं प्रमोशन होना।
तो कह रहे मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी हम लोग क्या हायर प्रमोशन जो है उसका लाभ नहीं उठाएंगे। हम लोग केवल मनुष्य होकर के भी पशुओं वाले कार्य करते रहेंगे, पक्षियों वाले कार्य करते रहेंगे, और जो पब्लिक सर्विस है जो हमने जन्म जन्मांतर कर ली है, जिसका कभी कोई लाभ हुआ नहीं, वो खाई को थोड़ा सा भी नहीं भर पाए, उस प्रकार का कार्य फिर अभी भी करते ही रहेंगे। क्या कभी हायर प्रमोशन नहीं लेंगे? हायर प्रमोशन नहीं लेंगे मनुष्य होकर के भी? कह रहे बड़ी अच्छी तरह से महाप्रभु की दया का विचार करो कि इस जगत की सारी वस्तुएं जो हैं वो सामयिक हैं और नश्वर हैं, थोड़े समय तक तुम्हारे साथ हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। शरीर, परिवार, संसार की समस्त वस्तुएं, जिसके पास जितनी जमीन, जितना पैसा, जितना बड़ा पद, जो कुछ भी क्यों ना हो, कह रहे वो सारा कुछ कैसा है? सामयिक, कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहेगा और नश्वर भी है। होता है रहते रहते भी तुम्हारे वो नष्ट हो सकता है। ये नहीं जो तुम जाओगे तभी तुम्हारे हाथ से छूटेगा, पहले भी छूट सकता है। तो जहां चिर दिन थाके तत्संबंधी की आलोचना करिबो न। जो वस्तु चिरकाल तक मेरे साथ में जन्म जन्मांतर रहेगी, उस विषय की मैं कभी भी चर्चा नहीं करूंगा। तो महाप्रभु कह रहे उसकी चर्चा करो, निरंतर करो। कीर्तनिया सदा हरि, नित्य वस्तु की चर्चा करो। इस मनुष्य जीवन की सार्थकता कह रहे हैं इसी में ही है कि पर जीवन की, नित्य जीवन की जितना अधिक हो सके आलोचना की जाए। अभी कथा में हमने यही सुना था, प्रभुपाद जी अपने मुख से कह रहे आमादेर एखाने आर कोनो काज नहीं, केवल हरि कथा छाड़ा। जो व्यक्ति सुमेधा अर्थात भगवान के द्वारा जिसको बहुत बड़ा फेवर किया गया है, जिसको ऐसे वाले सद व्यक्ति का संग प्राप्त हो गया, जो इस चर्चा में वो उसको सब समय लिप्त करके रखता है, ऐसे वाला व्यक्ति मिलने पर कह रहे हमारा और क्या काम बाकी बचता है। सुमेधा व्यक्ति जो है बाकी जगत के समस्त जो कार्य, व्यवहारिक कार्य, उनको जहां तक आवश्यकता वो भी अनासक्त होके करेगा और मुख्य रूप में क्या करेगा? हरि कथा श्रवण कीर्तन। कीर्तनीय सदा हरि। हमारा आमदेर एखाने आर कोनो काज नहीं। कह रहे हम जितना मर्जी सोचते रहें, ये हमारे उपाधिक कार्य हैं, हम सोचते रहे हमारा ये काम, हमारा ये काम, हमारा ये काम। कह रहे मरते दम तक काम नहीं खत्म होने वाला किसी का भी। प्रजा छोटे से छोटे, एक भिक्षुक से लेकर के महाराजा तक, किसी का कार्य पूरा होएगा नहीं, इस जगत में कभी भी नहीं होगा। इसलिए खावा दावा चलाईवार जन ने श्रीमद् भागवतेर आलोचना नहीं। फिर एक मुख्य बात और बोल रहे हैं, कह रहे ठीक है, यदि ये सारी बातें सुन करके कोई भागवत इत्यादि की आलोचना करने लगे और सोचे कि उसके द्वारा ही मेरा खाना पीना और बाकी सारे कार्य अपने आप से चलते रहें, तो कह रहे हैं कि ये भागवत कीर्तन का प्रयोजन नहीं है, ऐसे वाले भागवत कीर्तन का। इसीलिए जैसे अब हम लोग हैं, कथा कीर्तन जो है यहाँ पर करेंगे, हमारे गुरुदेव कथा कीर्तन इत्यादि करते थे, भागवत का प्रचार करते हैं। कीर्तनिया सदा हरि, स्वयं सब समय उसमें लगते, अन्यों को भी उसमें लगाते हैं। तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है कि उत्सव होगा, लोग आएंगे और हम कुछ प्रसाद उनके लिए बना के रख देंगे, वो हमारे को प्रणामी देंगे, उसके द्वारा उत्सव का कुछ खर्चा निकल जाएगा, कुछ हमारा और बच भी जाएगा, उसके द्वारा हम ये वाला काम करेंगे, हम वो वाला काम करेंगे। तो इस प्रकार का चित्त वृत्ति लेकर के कह रहे कभी नहीं करना कीर्तनिया सदा हरि, ऐसे कीर्तन नहीं होता, ये कीर्तन करने की पद्धति नहीं है। उस प्रकार का करने के लिए भी फिर निषेध किया।
कि खाना पीना चलाने के लिए भागवत की आलोचना नहीं है। जब भागवत की आलोचना करेंगे तब खाना पीना और जितनी समस्त वस्तुएं होती हैं उसकी कभी भी आवश्यकता अनुभव नहीं होगी, आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। उसके लिए जो है प्रयास करना पड़ेगा, उस प्रकार का चित्त तुम्हारा नहीं जाएगा। कनक कामिनी प्रतिष्ठा इत्यादि के लिए कीर्तन करना, वो कह रहे हैं कि ये सबसे खराब बात। इस प्रकार का भी उपदेश दिया। तो इसलिए इन सारे उपदेशों में एक इसी बात को ही बोल रहे हैं कि भगवान प्रचुर दयामय हैं, उन्होंने हमें ये सारे उपदेश करके रखे हैं। कीर्तन जो है वो कह रहे हैं, ऐसे तो क्या कहा गया, कीर्तन किसको कहते हैं? कीर्तन का परिभाषा दिया श्रीला प्रभुपाद जी ने, नाम लीला गुण आदि नाम उच्चैर भाषा तु कीर्तनम। उच्च मन के भीतर में जप होता है, जब ओष्ठ और अधर के संपर्क से वही भावना मेरी हृदय की जब मुख के माध्यम से बाहर निकलती है तो उसको कहते हैं कीर्तन। उसमें भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि कीर्तित होता है। तो इसलिए कह रहे इसी को ही कीर्तन कहते हैं। और दूसरी तरफ से एक परिभाषा दिया, बहुर्भिर मिलित्वा यत कीर्तनम तदेव संकीर्तनम। बहुत सारे लोग मिलकर के जो कीर्तन करते हैं उसी को संकीर्तन कहते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि यदि किसी प्रकार के लोभ की कामना से, जैसे अभी बताया कार्यक्रम करेंगे धन इत्यादि आएगा प्रणामी मिलेगी, इस प्रकार के लोभ के साथ में यदि बहुत सारे लोग इकट्ठे भी होते हैं तो उस कीर्तन का लाभ होगा नहीं, उस प्रकार के कीर्तन का लाभ होगा नहीं। मृदंग बजाया, करताल बजाई, सुर ताल लगाया, सारा कुछ किया, बड़े अच्छे से ऐसा लगा, किंतु उसके भीतर में यदि भावना इस नित्य वस्तु को समझने की, उनके साथ एसोसिएटेड होने की, उस ओवर ब्रिज को बना करके उन तक पहुंचने वाली यदि भावना के साथ में कीर्तन नहीं किया, तब कह रहे हैं वो कीर्तनिया सदाहरी नहीं होगा, वो इस जगत का ही प्रलाप कहलाएगा, वो इस जगत का प्रलाप कहलाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ने जो हम लोगों को उपदेश किया है, क्या करने के लिए किया है? कीर्तनिया सदाहरी, सुष्टु रूप में जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से करना, यही मेरा कह रहे उपदेश है। कीर्तनिया सदाहरी। आज उनकी इस शुभ आविर्भाव तिथि में हमारे में जो सब इस कीर्तनिया सदाहरी को करने में जो सब बाधाएं हैं, विपत्तियां हैं, जो हम भूल कर रहे हैं, वो हमारी भूल जो है संशोधित हो, ठीक हो जाए, और हम कभी जो महाप्रभु का उपदेश, प्रभुपाद जी की जो शुभ इच्छा, जो सभी लोग यही कार्य करें, वो हम कभी करने के लिए समर्थ हो जाएं। अपने गुरुपाद पद्म की वाणी निरंतर श्रवण कीर्तन करें, यही उनके श्री चरण कमलों में आज प्रार्थना है। श्रीला प्रभुपाद जी की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय, तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भरत प्रभु आरती तैयार है? आ जाओ। सुशील है? क्या कहा है जो मेरे को भी याद है, कह रहे हैं जो एक कीर्तन का नाम क्या बताया अभी? कीर्तनिया सदाहरि, विशुद्ध कीर्तन। और दूसरे का कहा यदि भगवान से एसोसिएटेड होने की इच्छा के बिना जितना भी अच्छे से अच्छा कीर्तन क्यों ना किया गया हो, उसका नाम है माया कीर्तन। उसका नाम शुद्ध कीर्तन नहीं बल्कि माया कीर्तन किया। इसलिए अभी कौन सा कीर्तन करना?